चटपटी खबर है, एकदम चटपटी, ऐसा कि मजा आ जाए आपको। कि पाकिस्तान से गधों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि गधों को बेचकर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान हर साल चीन को 2,16,000 गधे बेचेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इतने ज्यादा गधों का चीन करेगा क्या? चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। वजारत तिजारत के हुकाम की सेनेट की कायम कमेटी बराए तिजारत को ब्रीफिंग कमेटी के रुकन दिनेश कुमार ने बताया, चीन कहता है पाकिस्तान गधे और कुत्ते बरामद करे। सेनेटर अब्दुल कादिर चीनी सफीर कई बार गोश्त बरामद करने का कह चुके हैं। पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे 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 गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम IMF के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। गधों के पीछे भागो। ये फाइल यहां से यहां इस प्रकार से जाएगी, इसको निकालने वाला ये बंदा होगा, ये 2 बंदे साइन करेंगे। हम सीधा साधा उनको ये ना बताते हमारे पास है नहीं, हम लाए नहीं कभी। यार आई एम वेरी सरप्राइज्ड। खबर यह है कि मुल्क में 1 लाख गधे बढ़ गए। तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। बजाओ ताली। क्यों कर रहे हैं आपको बताना ये है, पहले जरा ये बात सुन लें। आपको बताया कि डोंकी किंग ने पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़े। ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों, प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कि पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट 200,000 donkeys टू चाइना, क्योंकि पाकिस्तान में गधों की वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये जब मैं आपके सामने इसकी डिटेल्स रखूंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। ये कितनी कैसी खबर है। आखिर वो समय आ ही गया जब चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर पर भाई गाड़ियां चलेंगी, दबा के गाड़ियां चलेंगी, क्योंकि अब पाकिस्तान लेके आया भाई बिजनेस। पाकिस्तान के अंदर जितने गधे और कुत्ते हैं उनको 2 लाख को एक्सपोर्ट किया जाएगा चीन के अंदर, उनका मांस, और वो डाल के खाएंगे इसको भाई बर्गर में। देखिए पाकिस्तान बोलता है भाई गधा और कुत्ता हराम है इस्लाम के अंदर। अब भाई पैसा, मैं फिर वही बात बोल देता, भाड़े में जाए भाई सब कुछ चीज, पैसा चाहिए भाई साहब, तुरंत 2 मिनट लेंगे बदले। आप लोग वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा। इंडिया और पाकिस्तान का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता एक्सपोर्ट में। इस वक्त इंडिया का मेरे हिसाब से तो कोई 30-35 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान का मर के भी 2 अरब नहीं है। चाइना की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो जो गधे हैं उनको उसकी जो खाल है और उसका जो दूसरी दीगर अशिया है वो अपनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, वो उसको फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? हम नहीं खाएंगे, वो खा लें। ऐसे ही है ना, गधे का गोश्त ही रह गया है सिर्फ एक्सपोर्ट करने का। ये ना देखें कि चाइना ने क्या मांगा है, आप ये देखें कि हमारी वैल्यू किस कदर घट गई है। ये एक समझे आप, उन्होंने हम पे तंज किया है। क्या चाहिए पाकिस्तान से? गधे का गोश्त। और ये वैल्यू है हमारी। आप कभी भाई जाए ना तो देखें, वो कहते हैं कि इस गधे का इस्लाम के मुताबिक हाँ हराम है, नहीं गलत बात है, नहीं सेल नहीं करना चाहिए। गधा तो सारे लाहौरी खा चुके हैं ना। लेकिन वो तो एक अलग बात है ना, हमें तो नहीं ना पता। जैसे KFC वगैरह, वहाँ पे हमें वो कोक वगैरह इस बोतल से रोका गया तो हमने उससे अवॉइड किया, नहीं जा रहे। बाइकआउट किया है? जी किया है। इसी तरह से चाइनीज रेस्टोरेंट्स का भी बाइकआउट करेंगे। हाँ, जिस चीज़ का इल्म है उस पर नहीं, उस पर करेंगे इंशाल्लाह। पहली बार दोस्तों पाकिस्तानियों ने एक्सपोर्ट करा है, भारी भरकम मामला एक्सपोर्ट करा है चाइना, और पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ उठी है। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब हम इंडिया को दिखा देंगे। इंडिया जो इतना अपने आप को हीरो बनता है ना, इंडिया को जमीन पे ला देंगे। पाकिस्तान ने क्या एक्सपोर्ट करा है दोस्तों, ये देखिए छोटा सा वीडियो। चलो चीन चलते हैं। तो दोस्तों 2,16,000 गधों का ऑर्डर पाकिस्तान को मिला है। ये छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, और आप इस ऑर्डर को जरा सीरियसली लें। 2,16,000 गधों का ऑर्डर। सही बात है। ये गधे पाकिस्तान में ज़िबा होंगे, मारे जाएंगे, और ये उसके बाद पैक वैक करके इनको भेजा जाएगा चाइना। 25 करोड़ गधे। सर 25 करोड़ नहीं, कम। जो भी है जो भी है, चलो।
ये हमारे लिए तो खैर मुफीद ही है। यहाँ पे हम मतलब गधों को जिस तरह ट्रीट करते हैं, आई थिंक हमारे लिए मुफीद ही है। वो लोग खाएं जिन लोगों ने खाना है। तो उसके अलावा बस ये है कि ठीक है, मतलब अगर पाकिस्तान से कहीं बाहर जा रहा है और हमें फ़ायदा भी हो रहा है तो और क्या चाहिए हमें। मुझे आप ये देख लें कि वैल्यू गधे की बढ़ गई है, गधे की वैल्यू बढ़ गई है ना, फिर हम लोगों की ज़रा जान छूट जाएगी, हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी खाने के लिए। अच्छा, यानी हम भी यहाँ गधा ही खा रहे हैं? हाँ, आपको क्या पता हम क्या क्या खा रहे हैं। ये तो है, ये बात है। हम पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ, वो कह के मैंने तरक्की की है, क्यों कर रहे हैं? हमने टांगे खींचनी है एक दूसरे की। हाँ, लेग खींच ले, टांगे खींच ले, लत्तें खींच ले, एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ, ये तो एक अलमिया है, एक डायलेमा है पाकिस्तानी कौम का। देखा जाए ये इसमें ज़्यादातर ना कसूर जो है ना हमारी पॉलिसी का है। हमारी जो पॉलिसी, देखना पॉलिसी के बारे में कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियर पैटर्न ऑफ दैट नेशन। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन के हमारी जो पॉलिसी है वो हमारी कौम की सोच बता रही होती है। हमारी पॉलिसी क्या है? एक डेस्परेट किस्म की पॉलिसी है। हम कोई फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल जो हमने करनी होती है, वहाँ पे भी हम डेस्परेट होते हैं। जो भी हम वो कोई एक्सपोर्ट वो क्या से कहते हैं इन्वेस्टमेंट अगर आ रही होती है तो हम डेस्परेट होकर कहते हैं ला दो भाई। हम ये नहीं देखते होते उसके कॉन्सिक्वेंसेज वो क्या होंगे, उसके इफ एंड बट्स क्या होंगे, उसकी फिजिबिलिटी नहीं देख रहे होते। इन चीज़ों को हम नहीं देख रहे होते। हम फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसका हमें नुकसान होता है। और दूसरे उसके बाद हमारी जो करप्शन है, अब रिकॉर्डिंग में क्या हुआ था? करप्शन हुई थी। और करप्शन जो होते हैं, करप्शन हैज बिकम सिनोनिमस विद आवर सिस्टम एंड पुशिंग आवर नेशन टू अ डेड एंड। और कायदे आज़म ने करप्शन के बारे में कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम। आई डू नॉट से अदर कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम इट, बट आई थिंक आवर कंडीशन इज मच वर्स इज करप्शन एंड ब्राइबरी। वी मस्ट पुट इट डाउन विद एन आयरन हैंड। लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान शुरू दिन से नहीं दिया, ना ही अब हम दे रहे हैं। और हम इस तरह बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि गधे और कुत्तों के ऊपर हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में चाइना ने इन गधों और कुत्तों का क्या करना होगा? इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सुना है कि वो मतलब मेडिसिन वगैरह उन्होंने बनानी है, इससे कोई मेटाबॉलिज्म सेट होता है इस चीज़ों को। लेकिन मेरे ख्याल से तो खाने होंगे उन्होंने जो उनका काम है। नहीं, मुझे भी यही सुनने में आया। उन्होंने कहा है कि हम इसे अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन तैयार करेंगे जिससे ब्लड के साथ साथ जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाएगा। तो जहाँ तक बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि गधे तो हमारे यहाँ आवारा फिर रहे हैं, कुत्ते भी आवारा फिर रहे हैं, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए। अगर बदले में पैसे आ रहे हैं तो इन गधों को कुत्तों को देकर पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, नहीं तो मतलब गधे और कुत्ते उन्हें दे देंगे जो गधे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। हाँ। तो कुत्ते तो वैसे भी यहाँ पे इतने कम हो गए, तो मार दिए हैं ज़्यादातर, कम ही हैं। तो वैसे भी देखा जाए, ये तो एक हो गया ना फनी साइड पे हमने थोड़ी सी बात करती, लेकिन ना सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्कियाँ नहीं करती। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, आप लोगों को याद हो तो जब सऊदी अरेबिया ने शराब स्टार्ट की थी, उन्होंने एक्सपोर्ट की थी। वहां जहां पर ऑल वर्ल्ड से टूरिस्ट जाते हैं, वो पीते हैं, वहां पर एंजॉय करते हैं। और विदाउट वहां पर वाइन, उनको भाई रातें हसीन नहीं हो पा रही थी, उनको चाहिए था बिजनेस, और उन्होंने कर दिए शराब शुरू। उसके बाद पाकिस्तानी मौलियों ने कर दिया भाई फतवे लागू, फतवे लगा दिए भाई ये इस्लाम नहीं है, ये नकली इस्लामिस्ट है, ये दारू हराम है इस्लाम में। अरे भाई, गधे और कुत्ते कौन से जायज है इस्लाम में? थोड़ा बताइए मेरे भाई दोस्तों। भाई मैं पाकिस्तानियों की बात बोल रहा हूं, पाकिस्तानी खुद बोलते हैं पैसे के लिए भाई अपनी माँ और बहन तक को बेच दें। ये तो भाई साहब गधे और कुत्ते हैं, ये है भाई साहब इनका इस्लाम। ये पाकिस्तानियों का वो इस्लाम है जो डॉक्टर जाकिर नायक नालायक अभी इनको आकर बता रहा है। जिस लड़की की शादी नहीं हुई वो बाजारू है, यानी कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कोई भी आए भाई, कोई भी कुछ भी करे उसके साथ। ये है वो पाकिस्तान। पाकिस्तान का है तो वो भी गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे नागरिक, अच्छे लोग बचे हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं इन जैसे जाहिल नालायकों की वजह से। देखिए, पाकिस्तान बड़ा दोस्ती निभाता है जो वो चीन के साथ निभाता है, क्योंकि चीन उसको पालता है। पाकिस्तान है, अमेरिका इसको पालता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा भाई, ब्रिक्स में मोदी साहब गए थे, हाथ डाल के घूम रहे थे, और इसका पपीटी है पाकिस्तान, इसका नाम तक नहीं था वहां पर। फिर भाई हम इनकी थोड़ी ही इंसल्ट कर देते तो भाई इनको बुरा लगता होगा। भाई देखिए क्या बिजनेस कर रहे हो भाई, आप मांस बेच रहे हो किसी प्राणी का। थू।